ये देखिए दोस्तों, हमारा पनीर लबाबदार किस तरीके से बना है और आपको दिखाएंगे आगे प्रोसेसिंग में किस तरीके से आपने पनीर लबाबदार बनाना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए कितना मस्त बना है। आज बना रहा हूँ दोस्तों मैं पनीर लबाबदार। तो पनीर लबाबदार में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है 2 टमाटर की प्यूरी, ये मैंने मिक्सी में बना दी थी। और ये है 2 प्याज जो मैंने कद्दूकस कर दी है। और ये है दोस्तों येलो वाली शिमला मिर्च और ये रेड, इसको चॉप कर दिया है। और पनीर को हमने इस तरीके से काट दिया है। और ये है दोस्तों 4 मगज और काजू का पेस्ट जो मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था मैंने। और तड़का लगेगा दोस्तों सौंफ का और ये मक्खन। ये है किचन किंग नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, देगी मिर्च। तो दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। अब दोस्तों मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये बटर भी डाल देंगे, फिर पिघलने देंगे। और दोस्तों बटर पिघल चुका है। अब डाल देंगे हम सौंफ, अब फिर चटक जाएगी। अब डाल देंगे हम प्याज, प्याज डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा तेल ना हो, नमक मिर्च ज़्यादा ना हो, मसाला ज़्यादा ना हो। तो इस हिसाब से बनना चाहिए। खाना तो वैसे कोई भी बना सकता है, लेकिन उसको उसकी पूरी जो है ध्यान में रखनी पड़ती है। प्याज जलना नहीं चाहिए, कहीं जल गया कहीं कच्चा रह गया, तो इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। खाना तो बनाना एक कला है जो हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो इस तरीके से बनाना पड़ता है। कुक उसका नाम होता है, शेफ उसका नाम होता है जो कम सामग्री कम चीज़ों में खाना जो है बहुत टेस्टी बनाए, उससे बोलता है शेफ। ये नहीं कि सब चीज़ दे दी और फिर भी खाना अच्छा ना बने तो बेकार है। इससे प्याज को हमने दोस्तों हल्की आंच में ब्राउन करना है, मध्यम आंच में, न ज़्यादा तेज हो न ज़्यादा कम हो। तो इसी तरीके से आप इस प्याज को भून सकते हैं। अगर आपने गैस की फ्लेम तेज़ कर दी और इसको ढंग से चलाया भी नहीं तो ये जल जाएगा। तो जलेगा कैसे? कहीं कच्चा रहेगा कहीं जल जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप चलाएं बिल्कुल अच्छे से, तभी जाके आपकी ग्रेवी परफेक्ट तरीके से बनेगी। अब दोस्तों जैसा आपको लगे कि प्याज ब्राउन होने पे आ रहा है तो क्या करें, अपना गैस की आंच जो है 0 कर दें। अगर 0 नहीं करेंगे और उसी आंच में चलने देंगे तो आपका प्याज एकदम से जल जाएगा। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि प्याज ब्राउन हो चुका है? तो जब प्याज ब्राउन हो जाता है तो ये तेल को छोड़ देता है। अब हम इसमें डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट तभी डालना चाहिए जब प्याज ब्राउन हो जाए, क्योंकि फिर पहले डालेंगे तो आपका प्याज कच्चा रहेगा। बहुत सारे कच्चे प्याज में ही डाल देते हैं, हाफ ब्राउन जब होता है ना उसमें डाल देते हैं। अब दोस्तों ये भी ब्राउन हो चुका है। अब डाल देंगे हम मसाले। अब इन मसालों को भी थोड़ी देर 30 सेकंड ही भूनेंगे, इससे ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी।
अब डाल देंगे दोस्तों हम ये टमाटर की प्यूरी और इसे भी अच्छे से पकने देंगे। अब दोस्तों ये देखिए, अब दोस्तों ग्रेवी पक चुकी है। अब डाल देंगे हम इसमें ये शिमला मिर्च। ये तभी डालनी है जब ग्रेवी पक जाएगी, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं पकाना हमने, बस 2-3 मिनट ही पकाना है। तो देखिए दोस्तों, ये पक चुकी हैं ये शिमला मिर्च जो हमने डाली थी। अब डाल देंगे हम एक 4 मगज काजू का पेस्ट और इसे भी हम हल्की आंच में पकाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये ग्रेवी देखिए किस तरीके से बन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये पनीर, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसे थिक रखना है या थिन रखनी है। ये देखिए, ये बन गई हमारी पनीर लबाबदार रेसिपी। देखिए, अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के हम थोड़ा इसमें एक उबाल दिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी पनीर लबाबदार बनके तैयार हो चुकी है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमिटमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।